मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट का गहना है, जल रहा है। हिंसा की एक लहर ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे विनाश और निराशा का माहौल है। ये मेइतेई आतंकवाद की कहानी है, इम्फाल में आतंक का राज। हम पीड़ितों की आवाजें सुनेंगे, जिन्होंने अपने घर, अपने प्रियजनों और अपनी सुरक्षा की भावना खो दी है। यह सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, यह भारत की आत्मा के बारे में है। एक ऐसा राष्ट्र जो विभाजन और हिंसा के दानवों से जूझ रहा है। मणिपुर को आज जो आग लगी है, वह राज्य के ताने बाने को जला रही है। सरकारी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना एक सोची समझी रणनीति है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को पंगु बनाना और प्रभुत्व जमाना है। हर जला हुआ वाहन, हर सुलगती सरकारी इमारत कानून व्यवस्था के टूटने की भयानक याद दिलाती है। आवश्यक सेवाएं बाधित हो गई हैं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच गंभीर रूप से बाधित हुई है। लेकिन तबाही की राख के बीच लचीलापन की एक किरण टिमटिमाती है। मणिपुरी लोगों की भावना, हालांकि पस्त है, अटूट है। मणिपुर संघर्ष के बीच एक भयावह कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है। मेइतेई महिलाओं की कहानी, पीड़ितों के रूप में नहीं बल्कि अपराधियों के रूप में। यह एक ऐसी सच्चाई है जो समाज के ताने बाने को झकझोर देती है। महिलाओं की छवि, जिन्हें अक्सर शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, आगजनी और हिंसा के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेना परेशान करने वाला है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। पीढ़ियों से मेहनत से बनाए गए घर कुछ ही घंटों में जलकर राख हो जाते हैं। इन घरों के साथ सपने और यादें भी जलकर खाक हो जाती हैं। हिंसा में उनकी भागीदारी संघर्ष में एक भयावह परत जोड़ती है। यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। ऐसी बर्बरता के सामने मेइतेई समाज के एक वर्ग की चुप्पी बह रही है। यह चुप्पी एक गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है। दुनिया अविश्वास से देखती है, क्योंकि मणिपुर की महिलाएं कलह की आग को हवा देती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे रक्षक हैं या विध्वंसक। मणिपुर में मौजूदा अशांति को समझने के लिए मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच भूमि विवादों के लंबे और अशांत इतिहास को जानना होगा। यह विवाद केवल भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे भी शामिल हैं। दशकों से ये समुदाय सह अस्तित्व में रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीते रहे हैं। उनका जीवन मणिपुर के सामाजिक ताने बाने में गुंथा हुआ है। उनकी संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हालांकि सतह के नीचे भूमि और संसाधनों के नियंत्रण में निहित तनाव हमेशा बना रहता है। यह तनाव समय समय पर उभर कर सामने आता है। मेइतेई, मुख्य रूप से हिंदू, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक और आर्थिक शक्ति रखते हैं। उनकी शक्ति का प्रभाव मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कुकी, बड़े पैमाने पर ईसाई, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से हाशिए पर महसूस करते रहे हैं। उनके संघर्ष और चुनौतियों की एक लंबी कहानी है। मेइतेई द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की हालिया मांग को कुकी समुदाय ने अपनी पैतृक भूमि को हथियाने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखा है। कुकी अपनी पैतृक भूमि को हथियाने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखते हैं। यह विवाद उनके अस्तित्व और पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही संघर्ष की लपटें राज्य को अपनी चपेट में लेती हैं, एक सवाल गूंजता है, क्या मणिपुर इन ऐतिहासिक घावों को भरने का कोई रास्ता खोज सकता है? क्या यह राज्य शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है? क्या मणिपुर इन ऐतिहासिक घावों को भरने का कोई रास्ता खोज सकता है? यह सवाल मणिपुर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मणिपुर में हो रही हिंसा महज कानून व्यवस्था का टूटना नहीं है, यह विवेक का संकट है। कुछ मेइतेई समूहों द्वारा कानूनी मानदंडों की बेशर्मी से अवज्ञा और मानवाधिकारों के लिए घोर अवहेलना गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। मेइतेई समुदाय के भीतर सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी एक तरह की मिलीभगत है। यह चुप्पी न्याय और समानता के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात है। हिंसा का हर कृत्य, अन्याय की हर घटना इस राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंचाती है। मेइतेई आतंकवाद के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक बाहरी आख्यान का रणनीतिक प्रचार है।
कुकी को अतिक्रमणकारी बताकर एक पूरे समुदाय को बदनाम करने का एक जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। यह आख्यान हिंसा को सही ठहराने और कुकी के विस्थापन को वैध बनाने का प्रयास करता है। कुकी लोग, जिन्होंने पीढ़ियों से मणिपुर को अपना घर कहा है, अचानक अपनी ही जमीन पर अजनबी जैसा महसूस करने लगे हैं। बाहरी आख्यान एक खतरनाक भ्रम है, इतिहास और वास्तविकता का एक जानबूझकर विरूपण है। इस आख्यान को हर स्तर पर चुनौती दी जानी चाहिए और खत्म किया जाना चाहिए। सूचना के युग में आख्यान अक्सर सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ मेतेई समूह, स्थानीय मीडिया और राजनीतिक हलकों पर काफी प्रभाव डालते हैं, ने आख्यान को अपहरित कर लिया है। स्थानीय समाचार चैनल इस विषम आख्यान को बढ़ाते हैं, उन छवियों और कहानियों को प्रसारित करते हैं जो कुकी को बदनाम करते हैं। राजनेता इस अस्थिर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, भड़काऊ भाषणों से आग में घी डालते हैं। जानकारी का यह हेरफेर उतना ही खतरनाक है जितना कि हिंसा खुद। ये एक झूठी वास्तविकता बनाता है जहां अपराधी पीड़ित बन जाते हैं और पीड़ितों को बदनाम और चुप करा दिया जाता है। मणिपुर में सदमे की लहर फैलाने वाले एक कदम में कई कुकी अधिकारियों को उनके अधिकार के पदों से हटा दिया गया। इस कार्रवाई को व्यापक रूप से कुकी समुदाय को और कमजोर करने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखा गया है। इन अधिकारियों को हटाने से राज्यतंत्र की निष्पक्षता में विश्वास के अंतिम अवशेष समाप्त हो गए हैं। बहिष्कार के इस कृत्य ने हिंसा के अपराधियों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। कुकी अधिकारियों को हटाने से अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई है। इन अधिकारियों को हटाना न्याय और समानता के सिद्धांतों पर हमला है। मणिपुर के कुछ हिस्सों से सशस्त्र बल, विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को हटाने के समय ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इस निर्णय ने राज्य में पहले से ही नाजुक स्थिति को और जटिल बना दिया है। SPA की वापसी कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ हुई है। इसने समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे शांति और स्थिरता की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। इससे कई लोगों का मानना है कि अधिनियम को हटाना एक सोची समझी चाल थी, जिसका उद्देश्य कुकी के लिए भेद्यता का माहौल बनाना था। आलोचकों का कहना है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया था। इस फैसले के समय ने हिंसा के अपराधियों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। अपराधियों को लगा कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, जिससे वे और अधिक साहसी हो गए। बिना अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए FSPA को वापस लेने से एक सुरक्षा शून्य पैदा हो गया है। इसने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। AFSPA को हटाने का उद्देश्य शांति बहाल करना ही विफल हो गया है। इसके बजाय इसने और अधिक अस्थिरता और हिंसा को जन्म दिया है, जिससे राज्य में शांति की बहाली की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। हमने इन्फाल की जली हुई सड़कों का सफर तय किया है, विस्थापितों के आंसू देखे हैं और हिंसा की गूंज सुनी है। मेइतेई आतंकवाद की कहानी शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह आक्रोश का समय है। मणिपुर का भविष्य, भारत की आत्मा अधर में लटकी हुई है। मणिपुर की स्थिति पर अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए झालेंगम मीडिया की सदस्यता लें और इस घायल राज्य के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हों।